गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं आपके क्लास 12वीं के लिए। अपन सीनियर क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टोटल मैं आज आपको बता रहा हूँ नंबर 10 मार्क्स। ये मार्क्स ये मान लीजिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अब आप पूछोगे कैसे है बेस्ट चीज़? तो ये 10 मार्क्स ऐसी चीज़ है जो सटीक है कि क्या एग्ज़ाम में आएगा और आपको उसको क्या सॉल्यूशंस आपको देने हैं। इसलिए मैं आपको ये 10 नंबर्स पहले बता रहा हूँ। ये आपके रिलेटेड है पोएम्स से। आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है 5 पोएम्स, और ये जो 5 पोएम्स है इसमें एवरी पोएम इंक्लूड 2 मार्क्स। 2 मार्क्स इंक्लूड करेगी एवरी पोएम, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस में 3 क्वेश्चंस विथ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के साथ 3 क्वेश्चंस, तो इंक्लूड टोटल हो गए कितने? 6 मार्क। और आपका एक आएगा 1 स्टेंजा आउट ऑफ 2, और आपके मार्क होंगे 4। तो आपका टोटल मार्क हो गया 10। तो ये जो 10 नंबर है वो आपको इजीली है। अब मैंने आपको बताया भाई 2 स्टेंजा, जिसमें से आपको 1 सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो 2 स्टेंजा आएगा वो अलग अलग 2 पोएम्स में से आएगा। तो ये भी श्योर हो गया भाई 2 पोएम्स में आएगा, 2 पोएम्स तो वो क्लियर हो गई। और 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो शेष जो 3 पोएम्स बच गए उनमें से क्या आएगा? एक एक क्वेश्चंस आएगा। तो एवरी पोएम आपके पास क्या हो गई? सिलेबस में इंक्लूड हो गई। और अगर आपने इनको क्लियर कर लिया तो टोटली आपके 10 मार्क्स आपके लिए ईजीली है। अब हम डिस्कस करते हैं आपकी फर्स्ट पोएम। फर्स्ट पोएम आपको जो सिलेबस में दी गई है वो है नोबल नेचर, और इस साल के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेंजा। स्टेंजा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल 2 स्टेंजा है आपकी इस सिलेबस में, इस पोएम का नोबल नेचर में। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं इस टाइटल के ऊपर, तो टाइटल का आप मीनिंग बता सकते हो। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगी? आदर्श प्रकृति। आदर्श प्रकृति। व्हाट इज ए गुड लाइफ? गुड लाइफ है क्या? इसको इंक्लूड किया गया है आपकी इस पोएम में कि आप एक अच्छा जीवन किसको कहते हो। मैं अगर आपको इसको सारांश में अगर आपको बताना चाहूँ तो आप कहते हो कि सर वी आर लिव इन द 100 ईयर्स, समवन लिव द अबाउ द 100 ईयर्स। कुछ लोग 100 वर्षों से भी ऊपर जीते हैं, कुछ लोग 100 वर्षों तक जीते हैं, और कुछ लोग उससे भी ज़्यादा लंबा जीवन जीते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मात्र 30 या 40 ईयर्स में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, और कुछ क्या करते हैं 100 ईयर्स के अपना लॉन्ग जीवन जीते हैं। ये भी अपना जीवन जी रहे हैं और ये भी अपना जीवन जी रहे हैं। तो डेफिनेटली आप ये कहोगे कि सर 100 वर्ष जीना क्या है? इज वेल लाइफ, वो अच्छा जीवन है। बिल्कुल, 100 लाइफ जीना क्या है? 100 ईयर्स जीना क्या है? वेल लाइफ है, अच्छा जीवन है। लेकिन ये पोएम कहती है कि जीवन कैसा होना चाहिए? आदर्श। अगर आप 100 ईयर्स जी रहे हो लेकिन विदाउट वर्च्यू, वर्च्यू का अर्थ क्या होता है? गुण, क्वालिटी। लेकिन आप अगर अपना जीवन बिना गुणों के जी रहे हो, गुणों से रहित होकर के जी रहे हो, तो टोटली ये लाइफ क्या है? टोटली वेस्ट, टोटली बेकार है। ये आपका पहला स्टेंजा बताया गया है। इस पहले स्टेंजा में यही बताया गया है कि एक मनुष्य जो क्या करता है? लिव द 100 ईयर्स, लेकिन कैसे जीता है? विदाउट वर्च्यू। अगर वो बिना गुणों के जीता है तो उसका वो 100 वर्षों का जीवन क्या है? वेस्ट है, बेकार है। सेकंड स्टेंजा यहाँ पे कंपैरिजन करता है इसकी तुलना में, कि इस 100 वर्षों के जीवन की तुलना में ये शॉर्ट लाइफ क्या है? शॉर्ट लाइफ इज बेटर देन द 100 ईयर्स।
लॉन्ग जीवन की तुलना में ये शॉर्ट लाइफ अच्छी है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब हमें तो 20 वर्ष की उम्र में मर जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा जीवन आप इसी को मान रहे हो। अच्छा जीवन, शॉर्ट लाइफ जीवन अच्छा कब है? जब वो किससे भरा हुआ हो? विथ वर्च्यू। किससे भरा हुआ हो? गुणों से, क्वालिटी से भरा हुआ हो। भले ही चाहे फिर वो वर्ष चाहे 5 वर्ष का जीवन हो, चाहे वो 10 वर्षों का जीवन हो, चाहे 20 वर्षों का जीवन हो, लेकिन अगर वो गुणों से भरा हुआ है तो शायद वो इस 100 वर्षों के जीवन की तुलना में क्या है? ज़्यादा अच्छा है। सारांश आपको इतना ही कह रहा है इस पोएम के अंदर कि नोबल नेचर से आदर्श जीवन क्या होता है कि एक व्यक्ति 100 वर्षों का जीवन जीता है, लेकिन अगर वो उन 100 वर्षों के जीवन को सिर्फ ड्रिंकिंग में, नशे में बिता देता है, कोई क्वालिटी वाला कोई कार्य नहीं करता है, कोई वर्च्यू वाला अगर वो अपने जीवन में कोई काम नहीं करता है, तो वो धरती पे आया, खाया और मर गया, उसको कोई रिमेंबर याद नहीं करेगा। तो उसका वो 100 वर्षों का जीवन टोटली क्या था? वेस्ट था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जी के गया मात्र 30 से 40 वर्षों की उम्र तक, एक शॉर्ट लाइफ जी के गया, लेकिन उस शॉर्ट लाइफ में वो कुछ ऐसा करके चला गया कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको क्या करेगी? याद रखेगी। तो वो जीवन क्या हुआ? इस 100 वर्ष की तुलना में ज़्यादा अच्छा हुआ। फॉर एग्जाम्पल द भगत सिंह, लॉन्ग लाइफ नहीं थी उनकी, केवल क्या थी? शॉर्ट लाइफ थी, लेकिन उन्होंने शॉर्ट लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण वो आज भी क्या करते हैं? जाने जाते हैं। और जनरली आदमियों की आप जीवन शैली देखते हो, कितने लोग जीते हैं, कितने लोग हर दिन मरते हैं, और कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग 100 वर्षों का जीवन जी के जाते हैं, लेकिन हम कितनों को याद रखते हैं? शायद नथिंग। उनमें से हमको एक आधे का नाम भी याद नहीं है। हम अपने दादा को भी भूल जाते हैं कि भाई वो भी कुछ थे क्या, लेकिन 100 वर्षों का जीवन जी करके वो गए थे, लेकिन कुछ क्वालिटी वाला काम नहीं किया, इसलिए हम उनको याद नहीं कर पाते। अब इसी कॉन्ट्रास्ट को किसके मध्य? कॉन्ट्रास्ट between a short life and long life by 2 examples. Symbol of nature. प्रकृति के 2 प्रतीकों के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं? आपको शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ के मध्य क्या बता रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको ये समझाने के लिए कि हाउ इज ए शॉर्ट लाइफ इज यूजफुल फॉर ए ह्यूमन लाइफ, कि एक छोटा जीवन मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी होता है, ये समझाने के लिए। और हाउ इज ए लॉन्ग लाइफ विदाउट वर्च्यू इज वेस्टफुल, और एक लंबा जीवन बिना गुणों के कैसे बेकार होता है, ये समझाने के लिए कविता में क्या किए गए हैं? 2 प्राकृतिक सिंबल, 2 प्राकृतिक प्रतीक आपको दिए गए हैं। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर कि विच आर द 2 सिंबल्स ऑफ नेचर, कि प्रकृति के कौन से 2 प्रतीक आपको समझाने के लिए लिए गए हैं। तो आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट इज द एन oak tree and second is a lily flower। ये 2 उदाहरण दे करके, 2 एग्जाम्पल दे करके आपको समझाया जा रहा है, और आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि व्हाट इज लिली एंड व्हाट इज एन ऑक। ऑक इज ए सिंबल, ये प्रतीक है किसका? लॉन्ग लाइफ का। किसका प्रतीक है? लॉन्ग लाइफ का। बिकॉज क्यों? अगर आप ओक के पेड़ की अगर आप विशेषता का वर्णन देखते हो तो ओक का जो पेड़ है वो लीव 300 ईयर्स, ये जो है ओक का पेड़ है वो कितने वर्षों तक जिंदा रहता है? 300 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? इसकी फर्स्ट क्वालिटी क्या है कि ओक का पेड़ कितने वर्षों तक जीता है? 300 वर्षों तक। लेकिन ये अपने पूरे टोटल 300 ईयर्स में नॉट फॉर ए बेनिफिट फॉर एनीवन, ये किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? वास्तव में ओक की मीनिंग क्या होती है? बलूत का पेड़। क्या होता है? बलूत का पेड़। और जो बलूत का पेड़ होता है उसका लॉन्ग लाइफ कितनी होती है? 300 वर्ष का उसका जीवन
होता है, लेकिन 300 वर्षों के अंदर ये क्या कर देता है, फॉल डाउन द लीव्स, अपनी पत्तियों को गिरा देता है, बिकम ए ड्राई, सूख जाता है, और बिकम ए लॉग, और अंत में क्या बन जाता है, एक लट्ठा बन जाता है, विदाउट फ्रूट एंड विदाउट शैडो, बिना कोई छाया दिए हुए, बिना कोई फल फ्रूट दिए हुए, ये क्या बन जाता है, सिर्फ एक लट्ठा बन करके रह जाता है। इसलिए इट हैज नो ब्यूटी, क्योंकि इसके पास पत्तियां नहीं है, इसलिए इसके पास ना तो जीवन में सुंदरता है, ना ये किसी प्रकार का कोई फल दे पाता है, इसलिए ना इसकी कोई उपयोगिता है मानव जीवन के लिए। इसलिए 300 वर्षों तक जी करके भी ये क्या हो जाता है, बिल्कुल यूजलेस होता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति 100 ईयर्स जीता है, लॉन्ग लाइफ जीता है, लेकिन अगर अपने जीवन में वो ब्यूटी नहीं रखता है, अपने जीवन में कोई यूज नहीं रखता है, तो वो ब्लूत के पेड़ की भांति क्या होता है, उसका जीवन वेस्ट होता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं तो सेकंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं किसकी, ए लिली फ्लावर। ये जो लिली फ्लावर है, इट इज द सिंबल ऑफ शॉर्ट लाइफ विथ वर्च्यू। शॉर्ट लाइफ का प्रतीक तो है, लेकिन शॉर्ट लाइफ भी कैसी होनी चाहिए, वर्च्यू, गुणों से युक्त होनी चाहिए। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि मैं नॉट सपोर्ट द शॉर्ट लाइफ, मैं केवल शॉर्ट लाइफ का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। यहां कभी केवल शॉर्ट लाइफ की बात नहीं कर रहा है कि आप कहोगे कि सर आपने कहा कि लंबा जीवन 100 वर्षों तक का जीवन जीना बेकार है, तो इसका मतलब हमें तो 10 वर्ष की उम्र में ही मर जाना चाहिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप 100 वर्षों तक जी रहे हो, लेकिन अगर वो 100 वर्षों का जीवन किसी के काम नहीं आ रहा है, किसी के फायदेमंद नहीं है, जीवन में समाज में किसी के काम में नहीं आ रहा है, तो वो 100 वर्ष क्या हैं, बेकार हैं। लेकिन अगर आप एक छोटा जीवन जी के जा रहे हो, एक सिपाही की भांति, एक सैनिक की भांति, और छोटा सा जीवन देश के काम आ जाता है, तो वो उस 100 वर्ष के जीवन की तुलना में क्या है, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे शॉर्ट लाइफ आंसर अगर आपसे पूछा जाए कि विच लाइफ इज गुड या बेटर, तो आप ये नहीं लिखोगे भाई केवल शॉर्ट लाइफ बेटर। नो, शॉर्ट लाइफ होनी चाहिए, लेकिन किसके साथ होनी चाहिए, वर्च्यू, गुणों के साथ होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात कि शॉर्ट लाइफ होनी चाहिए, लेकिन किसके साथ, गुणों के साथ। लॉन्ग लाइफ बेकार है, कैसे, विदाउट वर्च्यू, बिना गुणों के लॉन्ग लाइफ क्या है, बेकार है, लेकिन गुणों के साथ शॉर्ट लाइफ भी क्या है, बहुत अच्छी है। तो इसको समझाने के लिए आपको प्रकृति का उदाहरण दिया, ए लिली फ्लावर। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज द लिली फ्लावर, लिली फ्लावर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो लिली फ्लावर होता है कि एकदम प्योर रूप से क्या होता है, ये प्योर वाइट, सफ़ेद होता है ये लिली का फूल बिल्कुल, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होती है, इट ब्लूम्स फॉर ए डे, केवल एक दिन के लिए खिलता है ये फूल, सिर्फ और सिर्फ एक दिन। जिस दिन ये खिलेगा, दैट नाइट फिनिश, उसी रात ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दिन में खिलता है और उसी रात को ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उनका लाइफ कितने समय का हुआ, सिर्फ और सिर्फ 1 डे। इसका जीवन सिर्फ एक दिन का होता है। मई के महीने में, कौन से महीने में, इन द मई के महीने में ये क्या करता है, एक दिन के लिए खिलता है, और डेट नाइट, और उसी रात ये क्या हो जाती है, ये जो फूल होता है वो क्या होता है, फिनिश हो जाता है। इसलिए इस फूल को क्या कहा जाता है, फ्लावर ऑफ लाइट, रोशनी का फूल कहा जाता है। रोशनी का फूल क्यों कहा गया, बिकॉज इट ब्लूम्स इन द सनलाइट, ये दिन की रोशनी में खिलता है, एंड द नाइट, और रात्रि में क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो ये सिर्फ किसका फूल हुआ, लाइट, रोशनी का। और सेकंड आंसर इसका आप क्या दे सकते हो कि व्हेन इट ब्लूम्स, कि जब ये फूल खिलता है तो बिकम्स द हैप्पीनेस एनवायरनमेंट, तो चारों ओर क्या कर देता है, एक आनंदमय वातावरण का निर्माण कर देता है, बाय इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता के द्वारा ये क्या कर देता है,
चारों ओर एक आनंद का वातावरण उत्पन्न कर देता है। और दूसरा रीज़न क्या है कि इट ब्लूम्स इन द सनलाइट, ये केवल दिन में खिलता है, केवल सूर्य की रोशनी में खिलता है, इसलिए इसको लाइट ऑफ फ्लावर कहा जाता है। और इसका दूसरा रीज़न क्या हो गया कि ये अपनी सुंदरता के द्वारा क्या कर देता है, वातावरण को आनंदमय बना देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लावर ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। और ये किसका सिंबल है, द शॉर्ट लाइफ विद द वर्च्यू, गुणों के साथ छोटे से जीवन का ये क्या है, प्रतीक है। हालांकि जिया एक ही दिन, लेकिन जिस दिन ये खिलता है लोग इसके खिलने का इंतज़ार करते हैं। क्यों खिलते हैं, बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो प्रीटी। ये जो फूल होता है वो क्या होता है, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल प्यारा लगने वाला फूल होता है, इसलिए इसकी सुंदरता के इंतज़ार में लोग क्या करते हैं, इसके खिलने का इंतज़ार करते हैं। जबकि दूसरी ओर जो ओक का पेड़ है वो रहता 300 वर्षों तक है, लेकिन उस पेड़ का इंतज़ार कोई भी नहीं करता है, बिकॉज विदाउट ब्यूटी, क्योंकि वो जो ओक का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, सुंदरता से रहित होता है। बिकम ए लोग, वो एक लट्ठा बन करके क्या करता है, अपना जीवन जीता है। तो ये दो एग्जाम्पल देख करके कवि ने आपको क्या बताया है, नोबल लाइफ के बारे में बताया कि एक आदर्श प्रकृति क्या होती है। अब इसकी जो अंतिम जो दो लाइनें हैं, लास्ट टू लाइन्स वो आपको बताती है कंक्लूजन कि इस कविता में लास्ट में कवि कहना क्या चाहता है। तो लास्ट की दो लाइनों में कवि कह रहा है कि ए लाइफ बिकम परफेक्ट इन ए शॉर्ट थिंग्स, कि जीवन क्या हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों में भी परफेक्ट बन सकता है। हम हमेशा क्या सपना देखते हैं कि आई हैव द बाइसिकल, मेरे पास क्या है, साइकिल है, तो हम कभी उसका उपयोग ये सोच के नहीं करते हैं कि भाई सामने वाले के पास क्या है, मोटरसाइकिल है, हे भगवान मेरे पास भी क्या होनी चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए। और जो चीज़ हमारे पास नहीं है मोटरसाइकिल, उसके चक्कर में हम क्या कर देते हैं, साइकिल का आनंद लेना भी छोड़ देते हैं। तो कवि कहता है कि अगर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढने लग जाएंगे ना, तो हमारा जीवन अपने आप ही क्या बन जाएगा, परफेक्ट। अरे आप कम से कम पैदल तो नहीं चल रहे हो, आपको इस बात की हैप्पीनेस होनी चाहिए कि भाई हमारे पास साइकिल है, लेकिन आप किस चीज़ के लिए दुखी हो कि मेरे दोस्त के पास क्या है, मोटरसाइकिल है। तो आप उस मोटरसाइकिल के चक्कर में अपनी साइकिल का आनंद नहीं ले पाते हो। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि जिस दिन मनुष्य क्या करने लग जाएगा, सी द ब्यूटी इन द स्मॉल थिंग्स, कि जब मनुष्य छोटी छोटी वस्तुओं में क्या करने लग जाएगा, अपनी सुंदरता देखने लग जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ बिकम ए परफेक्ट, तो मानव जीवन भी क्या हो जाएगा, परिपूर्ण बन जाएगा, सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। तो यह आपकी पहली पोयम थी, नोबल नेचर्स। और इस नोबल नेचर्स में जो आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे उसमें फर्स्ट प्रश्न बनेगा कि विच आर द सिंबल्स फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से कौन कौन से दो प्रतीक लिए गए हैं। तो आपका आंसर होगा एन ऑक ट्री एंड सेकेंड इज लिली फ्लावर। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ऑक ट्री, ओक के पेड़ की क्या विशेषता है। तो आपको बताना पड़ेगा लिव द 300 ईयर्स, कितने वर्षों तक जीता है, 300 वर्षों तक जीता है। एट लास्ट फॉल डाउन द लीव, पत्तियों को गिरा देता है। एंड बिकम ए लॉग, और लास्ट में क्या बन जाता है, एक लट्ठा बन करके रह जाता है। आफ्टर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए लिली, लिली की क्या विशेषता है। तो आप कह सकते हो लिली इज ए प्लांट या शॉर्ट सिंबल ऑफ द शॉर्ट लाइफ, एक छोटे जीवन का प्रतीक होता है, ठीक है। इट ब्लूम्स फॉर ए वन डे, केवल एक दिन के लिए खिलता है। इन ए मई मंथ, केवल मई के महीने में खिलता है। एंड इट इज़ द फ्लावर ऑफ लाइट, इसको रोशनी का फूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हाउ कैन ए ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट, एक मानव जीवन परिपूर्ण कैसे बन सकता है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन ए मैन सी द ब्यूटी इन द स्मॉल थिंग्स, जब एक व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लग जाएगा। लिव द लाइफ विथ ए वर्च्यू, और जब वो गुणों के साथ अपना जीवन जीना सीखना शुरू कर देगा, उस समय उसका जो लाइफ हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, बिकम ए परफेक्ट। उस समय उसका जीवन क्या बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। थैंक यू।